हमारे साथ बात कर रहे हैं डॉक्टर राकेश सिन्हा जी। राकेश जी, मोहन भागवत जी ने कहा है कि इस देश में जानवर और मनुष्य में अंतर होना चाहिए। हमारा काम जनसंख्या बढ़ाते रहने का नहीं है, हम कोई जानवर नहीं है। इस पर अशदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है कि संघ अपनी जो नीति है, अपनी जो सोच है, वो सब पर थोपना चाहते हैं। मेन मुद्दे जो बेरोजगारी है, जो इस देश में महंगाई है, उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। देखिए, ओवैसी जानवर और मनुष्य के बीच बताए गए अंतर पर क्यों तिलमिला रहे हैं? वे अपने आप को जानवरों की श्रेणी में क्यों रखना चाहते हैं? सवाल उठता है कि समय ग्रो मोर फूड का है या ग्रो मोर चाइल्ड का है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जनसंख्या बढ़ाना अपना नैतिक और संवैधानिक अधिकार मानते हैं। देश के संसाधनों और जनसंख्या के बीच जो अनुपात बढ़ता जा रहा है, वह देश के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करने वाला है। कुछ लोग जनसंख्या के द्वारा राजनीतिक समीकरण तलाश रहे हैं, जनसंख्या के द्वारा अपने धार्मिक साम्राज्य का समीकरण तलाश रहे हैं। वह उचित नहीं है लिबरल डेमोक्रेसी में। ओवैसी पहले अपने और अपने समर्थकों को सुधारें और देश की संविधान और देश की जो मांग है उसके अनुकूल उस करने की कोशिश करें। मोहन भागवत जी ने तो किसी और संदर्भ में ये कहा कि जो मनुष्य होता है वह शक्तिशाली तब होता है जब वो दूसरों की रक्षा करता है, दूसरों की मर्यादा का, दूसरों के अस्तित्व का। और जानवर एक जो में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लागू होता है, जो मनुष्यों में लागू नहीं होता है। इस बात, यह तो एक इतनी दार्शनिक बात है जिस पर ओवैसी को तिलमिलाना नहीं चाहिए था। सर, क्या लगता है आपको कि अब समय आ गया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर एक देशव्यापी चर्चा होनी चाहिए और उस पर एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है? देखिए, टोटल फर्टिलिटी रेट के द्वारा देश को बरगलाया जाता है। अमेरिका में और दुनिया के यूरोप के देशों में 40% से लेकर 82% तक बच्चे विवाह से पूर्व पैदा होते हैं। भारत में बच्चे विवाह के बाद विवाहेतर स्थिति में पैदा लेते हैं। इसलिए यहाँ टोटल फर्टिलिटी रेट की जगह TMFR, टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट होना चाहिए, जो 4.9 है। TFR 1.8 आता है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत में जनसंख्या के मुद्दे पर वे लोग भटका रहे हैं जो मल्टीनेशनल की दृष्टि से भारत में अधिक और सस्ती मजदूरी के लिए जनसंख्या के ग्रोथ को आवश्यक मानते हैं। एक सभ्य देश को, एक लिबरल डेमोक्रेसी को अपने संसाधन और लोगों के अनुपात पर हमेशा विमर्श करना चाहिए। भारत की जनसंख्या महाविस्फोटक स्थिति में पहुंच चुकी है। सर, एक और सवाल, चूंकि आज कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने में लगी है, बहुत सारे शब्द हैं जो लोकसभा सेक्रेटरीट ने अनपार्लियामेंट्री कैटेगरी में डाल दिया है, जैसे बहुत सारे शब्दों को डाला है। उसको लेकर सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रही कांग्रेस और ये कह रही कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। यदि अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना संसदीय जनतंत्र को समृद्ध करता है, तो मुझे लगता है कि संसदीय जनतंत्र की गिरावट को कोई रोक नहीं सकता है। संसदीय जनतंत्र सिर्फ बुलेट से नहीं, बोली से भी गिरती है। विपक्ष सोशल मीडिया के द्वारा सृजित शब्दों को और सड़क पर हुए बहस को संसद के भीतर ले जाना चाहती है। सड़क और संसद के बीच के अंतर को समाप्त करने की जो विपक्ष की रणनीति है, वह सिर्फ किसी पार्टी के हित अहित की बात नहीं है, वह भारत की जो संसदीय परंपरा है, जनतंत्र है, उस पर बड़ा आघात है। मुझे लगता है जो इन शब्दों की सीमाएं दी गई हैं और संदर्भों में उपयोग की बात कही गई है, वह संसदीय जनतंत्र के हित में है। विपक्ष के पास न वैकल्पिक नीति है, न दृष्टि है। सिर्फ अमर्यादित भाषा के आधार पर वे विमर्श चलाना चाहते हैं। भूल जाते हैं कि हम कानून निर्माता हैं, नीति निर्माता हैं और एक दूसरे की आलोचना, नीतियों की आलोचना, कानूनों की आलोचना सधे हुए शब्दों में कर सकते हैं। क्या विपक्ष के शब्दकोश में सिर्फ अमर्यादित शब्द ही रह गए हैं? धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। राकेश सिन्हा जी थे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि संसद की मर्यादा सिर्फ अमर्यादित भाषाओं से नहीं, बल्कि बुलेट से ही नहीं, बोली से भी संसद की मर्यादा गिरती है। कैमरामैन रंजीत के साथ नीरज पांडे, ABP न्यूज, दिल्ली।